पहली बार पढ़ा गया, क्या देखो, सरकार ने, हम इस मुल्क में रहते हैं, सरकार ने बिल पास किया है। फिलहाल तो मैं न्यूज़ के ज़रिए ये सुना हूँ कि ये आईटी चलती है, मगर कोई नोटिफिकेशन नहीं पड़ा। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं नहीं देख पाया कि जिसमें वंदे मातरम अब हर जगह पढ़ना चाहिए। अगर उसमें कोई बात निकलती है तो हम उस पर समझेंगे, सोचेंगे। मगर अगर सरकार ने कोई बिल पास किया है और उसको कंपलसरी किया है तो बहरहाल इस मुल्क में उसका विरोध करते हुए हमें उसके साथ में रहना पड़ेगा। हम कभी भी अगर कोई बिल गलत पास हुआ है तो या कोई सरकार ने ऐसा हुक्म दिया है जो नहीं मानने वाला है तो हम उसका विरोध तो करेंगे, मगर विरोध करते हुए जब तक वो बिल वापस ना हो जाए या उस पर कोई फैसला ना आ जाए उस वक्त तक हम उस बिल के साथ में हमको रहना पड़ेगा। यही इस मुल्क का दस्तूर है, यही इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है। हम आज़ादी के मौके पर 1947 में जब आज़ादी मिली, ब्रिटिश सरकार भी बहुत से कानून ऐसे बनाती थी जिसको मानना हमारी मजबूरी हो जाती थी। तो ये भी हमारी मजबूरी है, कोई हम खुश होकर मानेंगे ऐसा नहीं है। मगर जिस तरह ब्रिटिश सरकार में ऐसे बिल जो अवामी रुझान या किसी एक मजहब को वो टारगेट करते हों, ऐसे बिल का विरोध ब्रिटिश सरकार में भी किया गया। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर उसको मानना ये अगर मजबूरी बन जाएंगी तो बहरहाल हमारी मजबूरी है। हमारा एक क्लियर मैसेज है इस शहर में कि शहीदों की यादगार के पास खास तौर से नौजवान तबका बड़ी तादाद में आता है। हम उनको यही बोल रहे हैं कि इस मुल्क का और इस शहर का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, खास तौर से जो नई पीढ़ी है उनके हाथ में है। आज हर एक बात को समझना नौजवानों के लिए बिल्कुल आसान है। अब वो सुनकर नहीं समझते, वो मोबाइल में और हर पूरी दुनिया को देखकर वो अपनी सोच बना रहे हैं। उनको इस शहर को भी देखना होगा कि इस शहर में कौन उनको डराकर हिकमत अमली के नाम पर जीना सिखाता है और कौन उनको दबदबे के साथ जीना सिखाता है। हम इस शहर की तामीर और तरक्की के साथ साथ फिरका परस्तों और एक रंग के खिलाफ हमेशा से रहे हैं और नौजवानों को भी हम यही पैगाम देते हैं कि इस मुल्क की तिरंगी सोच है, हमारे शहर की भी तिरंगी सोच होना चाहिए। एक रंग की सोच ना इस मुल्क की है ना हमारी है। अगर 2 दिन पहले खानकाह बरकातिया में कुछ पुलिस वाले आए और उन्होंने तलाशी ली तो उन्होंने वजह नहीं बताई। ये पूछना हमारा हक है, नौजवानों का हक है, इस शहर के हर शहरी का हक है। अगर मेरे घर में भी कोई आएगा तो मेरा हक है कि वो क्यों आया था, उसने क्या देखा, उसको क्या मिला। अभी तक पंचनामे की रिपोर्ट नहीं आना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन के और पुलिस के खिलाफ ये बात जाती है कि पुलिस की ये ज़्यादती है कि वो हमारी एक मस्जिद में आने के बाद पंचनामे की रिपोर्ट अभी तक ट्रस्टीज़ को या इस शहर के जिम्मेदारों को नहीं दी। हमारे तो ट्रस्टियों की जिम्मेदारी थी कि वो उनकी पंचनामे की रिपोर्ट लेते, मगर अभी तक वो रिपोर्ट नहीं मिली। हम अभी भी आज़ादी के मौके पर कि ये मुल्क आज़ाद है और आज़ादी सबको मिली है। आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा था और आज़ादी इस मुल्क में रहने वाले हर बासिंदे की है, तो हमारी भी है। और आज़ादी ही का मतलब ये था कि पूछो, सवाल करो। आज़ादी मिली ही इसलिए है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उससे पूछो, उस पर सवाल करो। मेरा अभी भी सवाल मैं छोड़ कर जाऊँगा कि जिस तरह की पुलिस कार्रवाई थी वो इस शहर को मालूम होना चाहिए कि पुलिस क्यों आई थी और किस लिए आई थी और उसको क्या मिला।